तो गूको कितना ताकतवर है, यही सवाल हर एनीमे फैन के मन में चलता रहता है। तो गूको एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जिसे बहुत से लोग स्ट्रॉन्गेस्ट भी कहते हैं। तो गूको ने इतने सालों में कई सारी फॉर्म अचीव की है और हर अगली फॉर्म पहली वाली फॉर्म से उसे बहुत ज्यादा ताकतवर बनाती है। तो इसलिए लोगों के मन में सवाल रहता है कि गूको इतने सालों में कितना ताकतवर हुआ है। तो इसी का मैं आंसर आज निकालने का ट्राई करूंगा। और हाँ, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दो, यहाँ पे हम एनीमे वाले गूको की बात कर रहे हैं। तो गूको डीबीजी की स्टार्टिंग में आराम से ही पहाड़ों तक को तोड़ देता था अपनी बेस फॉर्म के अंदर। यहाँ तक गूको अपनी बेस फॉर्म में लाइट से ज्यादा फास्ट था। उसने अपने बेस फॉर्म के अंदर ही फ्रीजा के वो अटैक झेल रखा है जो यहाँ तक प्लैनेट को तबाह कर सकते हैं। और फिर गूको के पास बहुत सारे फॉर्म है, जैसे कि सुपर सैयन 1, 2, 3। सुपर सैयन गोड के अंदर वो लिटरली गोड से फाइट करने लग जाता है। तो गूको ने सुपर सैयन 1 के अंदर फ्रीजा को हरा रखा है जो उस समय प्लैनेट को आराम से तोड़ देता था। और फिर गूको ने मार्जिन बू को हरा रखा है जो कि गैलेक्सी तक को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता था। तो गूको ने उसके बाद सीधा फाइट की थी बीरस, जो कि इतना ताकतवर था कि मार्जिन बू को बस अपने एक हमले में हरा सकता था। तो तुम समझ सकते हो गूको का पावर लेवल कितना ज्यादा बड़ा था। यहाँ तक गूको और बीरस की फाइट में सुप्रीम गाय ने कहा था कि इनकी फाइट ऐसी चलती थी तो ये पूरा यूनिवर्स 7 डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो फिर आते टूर्नामेंट ऑफ पावर, इसके अंदर गूको फाइट करता है अपने वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट जीरन से, जो कि अपने यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी ज्यादा पावरफुल था। और इसी फाइट के अंदर गूको एक ऐसी फॉर्म अचीव करता है मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। इस फॉर्म में गूको सारे अटैकों को बच्चों की तरह डॉज कर रहा था। उसकी बॉडी अपने आप मूव कर रही थी। उसने अपनी हल्की सी की से गैलेक्सी तक क्रिएट कर रही थी और गूको और जीरन आसपास की चीजों को बस अपने पंच के इम्पैक्ट से डिस्ट्रॉय कर रहे थे। और इस समय पे आता था तो गूको इतना पावरफुल हो गया था कि वो ऑलमोस्ट हर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हरा सकता था, बस एक दो को छोड़ के। और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वो ही बीइंग है जिस यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट कहा जाता है। तो इसका कंक्लूजन क्या है? तो इसका कंक्लूजन यही है, गूको एनीमे के एंड तक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लेवल तक का आ चुका था। इसका मतलब गूको आराम से यूनिवर्सों को डिस्ट्रॉय कर सकता था। तो एनीमे के एंड में गूको की पावर मल्टीवर्सल लेवल तक पहुंच चुकी है, जो कि गूको आराम से एक साथ बहुत सारे यूनिवर्स को एक साथ तबाह कर सकता है।